वीएफ के कार्टून में आपका स्वागत है। स्क्रीन पर एक प्यारी सी आवाज गूंजी और साथ में खुशनुमा संगीत और चटकीले रंग छा गए। अपने पसंदीदा जानवरों के साथ एक मजेदार सफर के लिए तैयार हो जाइए। आज हम जा रहे हैं एक हरे भरे मैदान में, जहां हमेशा सूरज चमकता है और हर रंग के फूल खिले रहते हैं। इसी खुशनुमा जगह पर हम मिलेंगे आज की मजेदार कहानी के नायकों से। हंसने, सीखने और खूब सारी मस्ती करने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा सफर बस शुरू होने वाला है। आराम से बैठो और शो का आनंद लो। क्या तुम उत्साहित हो? हम तो हैं। चलो शुरू करते हैं। धूप वाले मैदान के बीचों बीच रहता था राजू खरगोश। राजू को उछलना कूदना और दिन भर खेलना बहुत पसंद था। उसके पास मुलायम सफेद फर, एक छोटी सी गुलाबी नाक और लंबी मूंछें थीं। एक ऊंचे ओक के पेड़ पर रहती थी प्रिया तोता। प्रिया बहुत चालाक थी और उसे सुंदर गाने गाना बहुत पसंद था। उसकी एक नुकीली चोंच, तेज आंखें और एक लंबी बहती हुई पूंछ थी। राजू और प्रिया सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्हें खेल खेलने, कहानियां बांटने और एक साथ रोमांच पर जाने में बहुत मजा आता था। आज का दिन भी अलग नहीं था। सूरज चमक रहा था, पंछी गा रहे थे और राजू और प्रिया कुछ मस्ती करने के लिए तैयार थे। आज उनका क्या रोमांच होगा? चलो पता करते हैं। राजू खरगोश की आंख खुली तो उसे बहुत भूख लगी थी। वह अपने आरामदायक बिल से बाहर निकला और अपने बगीचे में गया, जहां उसने मैदान में सबसे स्वादिष्ट गाजरें उगाई थीं। स्वादिष्ट नाश्ते का समय। राजू ने सोचा अपने होठों को चाटते हुए, लेकिन जब वह अपने बगीचे में पहुंचा तो राजू हैरान रह गया। उसकी सारी स्वादिष्ट गाजरें गायब थीं। एक भी नहीं बची थी। मेरी गाजरें, वे कहां हैं? राजू रोया। उसका पेट गरज रहा था। तभी प्रिया तोता ओक के पेड़ से नीचे उड़ गई। क्या हुआ राजू? उसने अपने दोस्त का उदास चेहरा देखकर पूछा। राजू ने प्रिया को अपनी गायब गाजरों के बारे में बताया और प्रिया को पता था कि उन्हें ढूंढना होगा। राजू की गाजरों का क्या हुआ? उन्हें कौन ले गया होगा? चलो गायब गाजरों को खोजने के लिए राजू और प्रिया के साथ चलते हैं। राजू और प्रिया ने गायब गाजरों को हर जगह खोजा। उन्होंने झाड़ियों के नीचे और चट्टानों के पीछे देखा, लेकिन गाजरें कहीं नहीं मिली। वे कहां हो सकते हैं? राजू ने सोचा। उसकी नाक फड़क रही थी। मैदान का बेहतर नजारा देखने के लिए प्रिया आसमान में ऊंची उड़ान भरी। मुझे यहां से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसने राजू को नीचे बुलाया। चलो दूसरे जानवरों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कुछ देखा है। राजू और प्रिया मैदान में उछलते कूदते और उड़ते हुए गए। उन्होंने अन्य सभी जानवरों से पूछा कि क्या वे गायब गाजरों के बारे में कुछ जानते हैं। उन्होंने बेनी भालू, फ्रेडी लोमड़ी और सूसी गिलहरी से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। गायब गाजरों का रहस्य गहराता गया। क्या राजू और प्रिया उन्हें कभी ढूंढ पाएंगे? यह जानने के लिए बने रहें। थके हुए और निराश होकर राजू और प्रिया उस झिलमिलाती धारा के किनारे बैठ गए जो घास के मैदान से होकर बहती थी। अब हम क्या करेंगे? राजू ने पूछा। उसके कान लटक रहे थे। मुझे बहुत भूख लगी है। अचानक उन्होंने एक बुद्धिमान आवाज सुनी। क्या तकलीफ है बच्चों? यह धारा में रहने वाला बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ उगवे था। उगवे अपनी बुद्धि और किसी भी समस्या को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। राजू और प्रिया ने उगवे को गायब गाजरों के बारे में बताया। उगवे ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी, अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए। उसने सोचते हुए कहा, यह तो बड़ा रहस्य है। क्या उगवे को इस उलझी हुई समस्या का जवाब पता होगा? आइए ध्यान से सुने और देखें कि बूढ़े कछुए के पास क्या ज्ञान है। उगवे ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल के लिए सोचा। मुझे बताओ, उसने आखिरकार कहा। क्या तुमने जंगल के किनारे की जांच की? राजू और प्रिया ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने वहां देखने के बारे में सोचा ही नहीं था। कभी कभी उगवे ने बताया, जंगल के जीव भोजन की तलाश में घास के मैदान में आ जाते हैं।
शायद किसी ने तुम्हारी गाजरें ले ली राजू। राजू और प्रिया ने उगवे को उनकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया और जंगल की ओर भागे। जंगल के किनारे पर उन्हें कुछ अजीब सा मिला। यह गाजर के पत्तों का निशान था। किसी ने गाजरों को इसी तरह घसीटा होगा, प्रिया ने कहा। गाजर के पत्तों के निशान का पीछा करते हुए राजू और प्रिया सावधानी से जंगल में घुस गए। पगडंडी के अंत में उन्हें क्या मिलेगा? रोमांच पल पल बढ़ता जा रहा था। जंगल में गहराई और गहराई में राजू और प्रिया गाजर के शीर्ष के निशान का पालन करते थे। पेड़ ऊंचे होते गए, परछाई लंबी होती गईं और हवा थोड़ी डरावनी लग रही थी। लेकिन राजू और प्रिया लापता गाजरों को खोजने के लिए दृढ़ थे। अंत में वे जंगल में एक समाशोधन के लिए आए और वहां समाशोधन के बीच में एक छोटा सा बच्चा हिरण था। बच्चा हिरण राजू की आखिरी गाजर को कुतर रहा था। ओह प्रिया, प्रिया ने धीरे से कहा। बच्चा हिरण बहुत भूखा रहा होगा। राजू ने महसूस किया कि उगवे सही थे। बच्चे हिरण को गाजर की जरूरत उससे ज्यादा थी जितनी उसे थी। अब राजू और प्रिया क्या करेंगे? क्या वे गाजर लेने के लिए बच्चे हिरण से नाराज होंगे? चलो पता करते हैं। राजू और प्रिया बच्चे हिरण से बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। वास्तव में उन्हें उस छोटे से प्राणी के लिए खेद हुआ। यह ठीक है छोटे, राजू ने दयालुता से कहा। हमें अपनी गाजरें आपके साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है। बच्चा हिरण बड़ी बड़ी आभारी आंखों से उनकी ओर देख रहा था। राजू और प्रिया देख सकते थे कि बच्चा हिरण बहुत पतला और कमजोर था। वे जानते थे कि उन्हें मदद करनी होगी। हम कल तुम्हें और गाजरें लाएंगे, प्रिया ने वादा किया था, और शायद कुछ ताजी जामुन भी। बच्चे हिरण ने अपनी छोटी नाक से उनके पैरों को सहलाया, जैसे कि उन्हें धन्यवाद देना हो। उस दिन से राजू और प्रिया हमेशा बच्चे हिरण के साथ अपना भोजन साझा करते थे। उन्होंने सीखा कि जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करना एक अद्भुत काम है, और बच्चे हिरण ने बदले में वो दया चिशबाद सरसब्बे उन्हें सकी से और करुणा का महत्व सिखाया। धूप वाले घास के मैदान में वापस राजू और प्रिया ने पिकनिक मनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने सभी जानवरों के दोस्तों को इकट्ठा किया। बेनी भालू, फ्रेडी लोमड़ी, सूसी गिलहरी और यहां तक कि उगवे कछुआ भी। उन्होंने एक बड़े ओक के पेड़ की छाया में एक बड़ा चेकर कंबल बिछाया और फलों, सब्जियों, नट्स और जामुन का स्वादिष्ट फैलाव रखा। सूरज डूबने तक सभी ने अपना खाना साझा किया और हंसे और खेल खेले। बच्चा हिरण अब स्वस्थ और मजबूत मस्ती में शामिल हो गया। राजू और प्रिया अपने नए दोस्त को खुश और तंदुरुस्त देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती और दया किसी भी दिन को एक आदर्श दिन बना सकती है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, घास के मैदान में लंबी परछाई पड़ने लगी। जानवरों के दोस्तों को पता था कि अब अलविदा कहने का समय आ गया है, लेकिन उन्होंने जल्द ही एक और मजेदार साहसिक कार्य के लिए फिर से मिलने का वादा किया। जैसे ही रात के आकाश में तारे टिमटिमाते थे, राजू और प्रिया ने अपने दोस्तों को अलविदा कह दिया। उन्होंने साझा करने, दयालुता और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा था। याद रखें, प्रिया ने कहा, थोड़ी सी दयालुता बहुत आगे तक जा सकती है। राजू ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था कि वह लापता गाजरों के साहसिक कार्य और रास्ते में बने नए दोस्त को कभी नहीं भूलेगा। हमें उम्मीद है कि आपको राजू खरगोश और प्रिया तोते के साथ आज का रोमांचक साहसिक कार्य पसंद आया होगा। VFK कार्टून के एक और मजेदार एपिसोड के लिए अगली बार हमारे साथ जुड़ें। तब तक मुस्कुराते रहें, सीखते रहें और अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते रहें। दोस्ती, हंसी और सीखे गए मूल्यवान पाठों की गर्मजोशी को पीछे छोड़ते हुए स्क्रीन काली हो गई। अगली बार तक VFK कार्टून पर